हर टाइप का क्वेश्चन चैप्टर 1, 2, 3 और 6, 7, 8 में से मिलेगा। ये इकोनॉमिक्स का आईएमपी है बॉस। हर क्वेश्चन के लिए आप और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इससे सिंपलीफाई आप नहीं कर सकते। चैप्टर 1, 2, 3, 6, 7, 8 करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हर बार बोर्ड ने थोड़े बहुत चेंजेस किए ही हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। मैं हूं जयेश राजगौर और ये वीडियो है इकोनॉमिक्स के एनालिसिस का। जैसा कि आप सब जानते हैं यार, ओसी और एसपी से काफी अलग है इकोनॉमिक्स, और इसीलिए एनालिसिस करके इसको थोड़ा बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में पेपर पैटर्न पे नजर डालेंगे, आईएमपी चैप्टर्स कौन से हैं समझेंगे, और एनालिसिस करेंगे कि हर साल बोर्ड वाले क्या दे रहे हैं बॉस। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यार लाइक तो करना बनता है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए यार, क्योंकि हर बच्चे की इससे मदद जरूर हो सकती है जिसके पास कम टाइम है और एग्जाम पास आ चुका है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 4 दिन पहले, ये एनालिसिस आपके बहुत काम आएगा दोस्तों। सबसे पहले नजर डालें यार वेटेज पर। तो आप जानते ही हैं कि इकोनॉमिक्स जो है ये ओसीएसपी जैसा नहीं है। यहां पे कुछ चैप्टर्स पढ़ के रिपीटेड क्वेश्चंस देख के काम नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे बोर्ड का जो वेटेज है ना, वही आपको आईना दिखाने का काम करता है। कोई चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज का या कोई चैप्टर बहुत कम वेटेज का, ऐसा नहीं है। यहां पर हर चैप्टर 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8 मार्क्स का ही दिखाई देता है। विद ऑप्शंस की बात करें तो 10, 12, 10, 12, 11 इसी तरह का रेंज में हर चैप्टर है, और इसीलिए गैम्बल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर भी अगर आप आईएमपी चैप्टर्स की बात करें तो यार मैं हमेशा एडवाइस यही करता हूं कि यार थोड़ा माइक्रो थोड़ा मैक्रो मिश्रण के साथ, बैलेंस के साथ आप इकोनॉमिक्स के आग के दरिया को तैर के आसानी से पार कर लेंगे। जी हां, चैप्टर 1, 2, 3 सुपर डुपर आईएमपी। चैप्टर 1, 2, 3 बोले तो 3A और B दोनों, हां एक कान के नीचे दूंगा अगर 3 में पूछा कौन सा, तो 3A 3B दोनों ही करना है। 8-8 मार्क्स यानी 16 मार्क्स आपको 3A 3B दे सकते हैं। तो यार चैप्टर 1, 2, 3A 3B तो करना ही है। इसके अलावा दोस्तों मैक्रो की अंदर बात करूं तो यार 6, 7, 8 सुपर डुपर एकदम इंपॉर्टेंट। 6, 7, 8 कड़क चैप्टर्स हैं, और दोस्तों इन सभी चैप्टर्स के जो 10 के 10 चैप्टर है ना, सबके वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हैं। तो टॉपिक वाइज भी आप कवर कर सकते हैं, वन शॉट भी आप कवर कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने जब 15 जनवरी से लाइव सेशन लिए थे ना, तो उसमें भी इकोनॉमिक्स के आईएमपी क्वेश्चन नंबर वाइज लाइव कवर किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ नए लाइव तो आते रहेंगे, लेकिन आपकी तैयारी जारी रहनी चाहिए, और इसीलिए मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए। हां तू ध्यान से सुन मेरी जान। चैप्टर 1, 2, 3 करना ही है, 6, 7, 8 करना ही है। 1, 2, 3, 6, 7, 8 1, 2, 3, 6, 7, 8 1, 2, 3, 6, 7, 8 बाकी चैप्टर्स के आईएमपी से भर लेंगे पेट। जी हां, तो आईएमपी क्वेश्चंस बाकी चैप्टर के करने हैं, लेकिन 1, 2, 3, 6, 7, 8 तो एकदम कड़क करना है, ठोक बजा के करना है। चलिए एनालिसिस को देखते हैं, लेकिन उससे पहले पेपर पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट समझ लेते हैं दोस्तों। मेरा अक्सर यह मानना है कि एग्जाम है ना, एग्जाम हॉल का जो 3 घंटा है ना, वो एकदम अलग होता है। उसमें घड़ी तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी एक मेंटल स्टेट में आपको पता होना चाहिए कि कितना समय आपको देना है। और ऐसे में इकोनॉमिक्स के लिए द आइडियल टाइम मैनेजमेंट इज दैट पहले घुसे ना जैसे ही आप, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 आप 20 मिनट में ऑब्जेक्टिव्स लिख करके खत्म कर दें। आपको आता हो आपको ना आता हो, जो हमने ओसीएसपी में भी देखा कि जितना जमता है उतना लिखने का, नहीं जमता है डैश मार के छोड़ने का, लेकिन स्टार्टिंग में टाइम को गवाने का नहीं। इधर उधर देखने में, पूछने में, सुपरवाइजर कैसा भी हो, एग्जामिनर कैसा भी हो, इधर उधर मुंह मारने में टाइम वेस्ट शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली इकोनॉमिक्स में। क्योंकि यार मैंने अक्सर देखा है ओसीएसपी तो आराम से चला ही जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये 2 ऐसे लेंदी सब्जेक्ट है ना, जिसमें यार कुछ ना कुछ छूट जाता है, और वो नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए टाइम को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझकर आपको टाइम का पायलट बनना है, वरना ये उड़ जाएगा। तो सबसे
पहले 20 मिनट आप ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और उसके बाद इमीडिएटली यू विल अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6। जी हां, यही है राइट टाइम। कोई आपको कितना भी ज्ञान दे दे, यही है राइट टाइम टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1 इमीडिएटली गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द आइडियल स्ट्रैटेजी। दोस्तों, आप फ्रेश हैं, आप अभी अभी एग्जाम हॉल में घुसे हैं, आप पढ़ करके अभी बुक बंद करके रखा है, आपके हाथ में जैसे ही पेपर आया, क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद, ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करने के बाद डायरेक्टली जंप टू द बेस्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला है। अच्छी हैंडराइटिंग में अच्छे से इसको पेश करना बहुत जरूरी है और इसीलिए 2 आंसर यहां पर आपको लिखने होते हैं। 8 मार्क का एक, टोटल 16 मार्क्स ये देने वाला है। कोई और क्वेश्चन इतने मार्क्स नहीं देने वाला, 16 मार्क्स ये क्वेश्चन देने वाला है। 40 मिनट में आप इसे लिख सकते हैं, यानी एक क्वेश्चन को 20 मिनट आपको 2 लिखने हैं। इसमें एक आध लॉ अगर आ जाता है तो आपकी चांदी हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू, ये कड़क वाले लॉ हैं और उसमें से एक तो यहां नजर आने के चांसेस होते हैं। ज्यादातर बार लॉ ऑफ डिमांड आया है, लॉ ऑफ सप्लाई आया है और इसीलिए ये 2 भी पक्का कर लिया ना तो मेरी जान मजा ही आ जाएगा। जी हां, 40 मिनट फॉर क्वेश्चन नंबर 6, 20 मिनट एक को और 2 क्वेश्चन लिखने हैं, इसलिए 40 मिनट। तो कुल मिलाकर के पहला 1 घंटा वंस अगेन इज वेरी क्रूशियल। पहले 1 घंटे में आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कीजिए। बाकी पूरा का पूरा पेपर आपका 1 आवर 40 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट हो ही जाएगा। जी हां, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, यहां पे 10 से 15 मिनट लगते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओसीएसपी, जितने बड़े बड़े हैं तो है नहीं, यहां 3 से 4 पॉइंट लिखकर आपका काम आसान हो जाने वाला है। तो 15 मिनट में आप आसानी से डिस्टिंग्विश लिख सकते हैं, यानी 3, क्योंकि यहां 3-3 पॉइंट का ही डिस्टिंग्विश आपको लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। 2 ही मार्क का डिस्टिंग्विश होता है इकोनॉमिक्स में, 2 मार्क का एक, टोटल 3, 6 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क के लिए 3 पॉइंट लिखा इनफ है। कड़क लिखना, एकदम मजबूत वाला लिखना, मैक्स टू मैक्स 4 पॉइंट, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर द फॉलोइंग के अंदर बात करें तो ये सुपर हिट और फेमस क्वेश्चन है। इधर मार्क्स आप कमाने ही वाले हैं। यहां पे फीचर, स्कोप और इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन ज्यादातर देखने मिलते हैं और 3 तो आपको फीचर, स्कोप और इंपॉर्टेंस वाले मिल ही जाएंगे। 5-5 पॉइंट, 6-6 पॉइंट लिखना है, उससे ज्यादा लिखना नहीं है। जी हां, 4 3s are 12, 4 मार्क का एक है, 5 से 6 पॉइंट लिखो, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 30 मिनट में आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। ये पूरा मार्क्स वसूल क्वेश्चन है। इसके अलावा अग्री डिसएग्री 12 मार्क्स के लिए यहां 20 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 4 मार्क का एक है। वंस अगेन आपको 1 मार्क्स अग्री डिसएग्री करेक्टली लिखने का मिलता है और बाकी जो है रीजंस लिखने के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो 3 मार्क्स के लिए आप जो है 4 से 5 पॉइंट में रीजंस जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। 1 मार्क तो सिर्फ करेक्ट अग्री डिसएग्री लिखने का ही मिल जाता है, तो ये भी कमाने वाला क्वेश्चन है। और आखिर में आता है एक और ऑब्जेक्टिव। मैं तो इसको ऑब्जेक्टिव ही मानता हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों में स्टडी द टेबल फिगर पैसेज वाले जो क्वेश्चन आए हैं वो 1 लाइनर आए हैं, एकदम 1 सेंटेंस वाले आए हैं, बहुत इजी आए हैं। तो ये 8 मार्क भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही मार्क्स हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे ओसीएसपी में आपने केस स्टडी कर लिया ना, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखने मिलते हैं। तो ये भी 10 से 15 मिनट में आराम से हो ही जाता है। कुल मिलाकर के फर्स्ट 1 आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 1 आवर में क्या करोगे मुझे कमेंट में बताओ। क्वेश्चन 1 और 6, क्वेश्चन 1 और 6, और बाकी का 1 घंटा 40 मिनट जो है उसमें आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। अब आप टाइम मैनेजमेंट देखिए मत देखिए वो आपके ऊपर है, लेकिन आप जो है ये ठान के जाइए कि पहले 1 घंटे में अगर मैंने 2 बड़े क्वेश्चंस कर लिए, ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क और 40 मिनट में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का 16 मार्क्स कर लिया ना, तो बाकी का पेपर आराम से कंप्लीट हो ही जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझा होगा। आप चलिए एनालिसिस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से ले लीजिए। ये है अपने पिछले कुछ 5 पेपर्स का एनालिसिस, और ये 5 पेपर्स जो हैं इससे आप थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ ये समझ पाएंगे कि बिल्कुल यार हां, बोर्ड यहां पर जो है वो खेलता तो है आपके साथ। ये ओसीएसपी जितना प्रेडिक्टेबल नहीं है और इसीलिए आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, छुट्टी का पूरा इस्तेमाल करना है और यार अकाउंट्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स को चलाते रहना, अकाउंट्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स को चलाते रहना, अकाउंट्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स चलाते रहना जरूरी है। ये आपको इस एनालिसिस से और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो फरवरी 2024 का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर आप देखिए 3A के 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, चैप्टर 9, 10 का और चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। इसके अलावा आप देखें जुलाई 23 में तो चैप्टर 1 का, 10 का, 7, 3B और 9 का क्वेश्चन है। वंस अगेन फेब 23 में 4, 10, 8, 9,
3A का क्वेश्चन है। जुलाई 22 के अंदर अगर आप देखें तो चैप्टर 2, 3B, 7, 4 और 1 का क्वेश्चन। फेब 2022 के अंदर अगर आप देखें तो चैप्टर 1 है, 3B है, 4, 7 और 9 है। कुल मिलाकर के ये जो आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए, जहां आपको 3 फाइंड आउट करने हैं, 3 अच्छे से आपको लिखने हैं ना, मेरा एडवाइस है कि इधर आप चैप्टर 3A 3B तो करो ही, 3A 3B तो करना ही है, क्योंकि 3A 3B जो है ये आ ही रहा है। पहला आपको यहां पर एक सिंपल सा एनालिसिस में बता देता हूं। इसके अलावा चैप्टर 1 और 2 आपको यहां पर बहुत काम आ सकता है। चैप्टर 1 और 2 भी आपको बहुत काम आ सकता है। आप देखिए चैप्टर 1 और 2 और मैक्रो वाले हिस्से में से वंस अगेन आई रिपीट, आप चैप्टर नंबर 8 को तो कर ही लीजिए। यस, और इसीलिए मैंने बोला ना यार, हर टाइप का क्वेश्चन चैप्टर 1, 2, 3 और 6, 7, 8 में से मिलेगा। ये इकोनॉमिक्स का आईएमपी है बॉस, हर क्वेश्चन के लिए आप और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इससे सिंपलीफाई आप नहीं कर सकते। चैप्टर 1, 2, 3, 6, 7, 8 करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हर बार बोर्ड ने थोड़े बहुत चेंजेस किए ही हैं। प्रेडिक्टेबल और एकदम सेम कहीं नहीं रखा है। आप देखिए डिस्टिंग्विश की बात करें ना, तो एक चीज कॉमन नजर आती है, सिक्स्थ चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर। सिर्फ फेब 22 में सिक्स्थ चैप्टर का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिक्स्थ चैप्टर का एक क्वेश्चन तो था। तो यहां पे आपको एक सिक्स्थ चैप्टर मिल जाता है कॉमन। ओके, इसके अलावा आप देखें 3A 3B, 3A 3B, 3B यहां पर भी जुलाई 22 छोड़ के बाकी सब में आया ही है। तो वंस अगेन 3A 3B तो मिल ही जाता है। तो मेरा एनालिसिस यही कहता है कि यार आपको वंस अगेन माइक्रो में से 1, 2, 3 करना ही है, और मैक्रो में से 6, 7, 8 करना ही है। आपके 3 जो हैं वो बन ही जाएंगे। अगर आपने मेरे बताए हुए चैप्टर्स किए हैं तो देखिए डिस्टिंग्विश में आपको यहां पर भी 3 डिस्टिंग्विश मिल गए, यहां पर भी आपको 3 डिस्टिंग्विश मिल गए। देखिए एकदम हंसते खेलते मिल गए। 3A 8 और 6 आप करके गए, यहां पर 3B आप करके गए हैं, 6 आप करके गए हैं। फेब 23 में जो है ये फिर से बोर्ड ने गैम्बल किया है, लेकिन नेशनल इनकम अगर आप करके गए हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। 3 आपको यहां पर भी मिल जाते हैं। ओके, इसके अलावा जुलाई 22 की बात करें तो ये एक बहुत ही खतरनाक पेपर। यहां पर आप देखिए आपको 1 चैप्टर अगर आता है तो आपको एक डिस्टिंग्विश मिलता है, 6 का आपको एक डिस्टिंग्विश मिल जाता है। इसके अलावा फेब 22 की बात करें तो यहां पर आपको चैप्टर 1 का एक मिलता है, 2 का एक मिलता है और 3B का एक मिल जाता है, 7 का भी एक मिलता है। तो बेसिकली ये जो आईएमपी चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं ये जड़ी बूटी चैप्टर्स है, इसके ही वन शॉट देखिए, इससे ही रिवीजन कीजिए और अंत में जब समय बचे ना तो आप बाकी चैप्टर्स के सिर्फ आईएमपी क्वेश्चंस कीजिए और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1, 2, 3, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 6, 7, 8, फिर से बोल रहा हूं 1, 2, 3, 6, 7, 8 जड़ी बूटी बन के निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, यहां पर ज्यादातर फीचर्स, स्कोप, इंपॉर्टेंस और टाइप्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी आप देखिए 3B है, यहां पर 1 भी है, यहां पर और 8 भी है, यहां पर 2 भी है। तो 4 क्वेश्चंस तो आपको यहां पर मिल गए फेब 24 में। आप देखिए 1, 2 और 7 और 3B वंस अगेन आपको 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। 1 हो गया, 3B हो गया, 7 हो गया और यहां पर 2 भी हो गया। तो वंस अगेन 4 क्वेश्चन आपको मिल गए, जबकि आपको 3 ही लिखने हैं। लेकिन अगर आप ये चैप्टर्स करके जाते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। 1 यहां पर 6 मिल गया आपको, इधर आप फंसे। देखिए जुलाई 22 थोड़ा सा खतरनाक पेपर था और यहां पर थोड़ा फंसे थे लोग, क्योंकि यहां पे जो है आईएमपी थोड़े से चेंज करके बोर्ड ने डाले थे, तो इधर थोड़ी सी गफलत हो सकती है। यहां 2 ही आपके बन रहे हैं, अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3 और 6, 7, 8 किया तो 2 ही बन रहे हैं यहां पे जुलाई 22 में। लेकिन वंस अगेन आई रिपीट, चैप्टर नंबर 5 का अगर आप फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जैसे नल्ले क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप ऐसे डिफिकल्ट वाले पेपर में भी काम आसान कर ही लेंगे। बात करें दोस्तों फेब 22 की तो इधर भी 1 मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 3B मिल रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द एनालिसिस यही बोलता है 1, 2, 3, 6, 7, 8 इकोनॉमिक्स से भर ले, तेरा पेट आराम से हो जाएगा तेरा काम। क्वेश्चन नंबर 4 अग्री डिसएग्री मार्क्स वसूल क्वेश्चन। वंस अगेन चैप्टर 1 यहां पर मिलता है, चैप्टर 6 यहां पर मिलता है, चैप्टर 8 आपको मिल जाता है। इजी हो रहा है काम, एनालिसिस आपको समझ में आ रही है। 2, 6 मिल गया यहां पर, 8 आपको मिल गया, इधर 3 मिल गया आपको, यहां 1, 7, 6 मिल गया आपको, आराम से 3 मिल गए। 3A हो गया भाई, 6 हो गया भाई, 3B हो गया भाई, 3 मिल गए। वंस अगेन 2 है यहां पर,
ये फेब 22 के पेपर में थोड़ा सा गैम्बल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वंस अगेन चैप्टर 2 है, 5 के फीचर्स आप अगर करके गए हैं मोनोपोली के, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जैसे, तो यहाँ पर अग्री डिसएग्री में बहुत ही इजी अग्री डिसएग्री आते हैं, 4 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं बेस्ड ऑन सम आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ अदर चैप्टर्स एज वेल। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि 16 मार्क्स के लिए हैं। यहां पर लॉ के आने की संभावना, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एंड वंस अगेन 1 2 3 6 7 8 अगर करके गए हो तो यहां पर भी आपको फायदा होता है, 3B और 7 मिल जाता है, 3A मिल जाता है इधर आराम से करने के लिए। इसके अलावा ये एक ऐसा पेपर था जुलाई 23 का, जहां पर आपको 9th और 5th चैप्टर जो कि है 7 मार्क का, 5th चैप्टर तो 7 ही मार्क का है, लेकिन उसका क्वेश्चन 8 मार्क के लिए बोर्ड ने दे दिया था। तो बोर्ड गैम्बल करता है, 7 मार्क का वेटेज, मगर ऑप्शंस के साथ दे रहे हैं बोल के उन्होंने यहाँ पर 5th चैप्टर का क्वेश्चन 8 मार्क के लिए डाल दिया था। हालांकि 9th चैप्टर भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, मेरा 1 शॉट ऑलरेडी है उसके ऊपर भी, आप वो देख सकते हैं। देन 3A मिल गया इधर, 8th मिल गया इधर, चैप्टर 2 मिल गया 7 8, यहाँ पे तो तीनों ही क्वेश्चन अपने आईएमपी में से हैं, और अंत में यहाँ 3 6 और 8 वंस अगेन आईएमपी में से ही हैं। तो बेसिकली एनालिसिस क्या बोलता है, एनालिसिस बोलता है चैप्टर 1 2 3 6 7 8 बहुत अच्छे से करना है, कड़क करना है। 1 2 3 6 7 8 कर ले, कमेंट में कर कि हाँ सर, कमेंट लिख, मजबूत तरीके से लिख, एकदम जबरदस्त तरीके से लिख, यस आई विल रॉक विद चैप्टर 1 2 3 6 7 8 वेरी मजबूती से, बहुत ज्यादा एफर्ट से। एंड माय डियर फ्रेंड्स, बाकी चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चंस ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मौजूद हैं। आप स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाइए तो सही, वहां फाइल सेक्शन में जाइए, HSC टाइप कीजिए, आपको क्वेश्चन वाइज हर एक टॉपिक के आईएमपी मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स के। और ऑलरेडी मेरे लाइव सेशंस भी आते रहेंगे, आपको सपोर्ट करते रहना है, प्यार दिखाते रहना है, हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए बनाते रहेंगे। दोस्तों ये कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी अभी एनालिसिस देखा, उन्हीं पेपर्स के क्वेश्चन जो आए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आइडेंटिफाइंग कॉन्सेप्ट में आते हैं। जैसे मनीषा सैटिस्फाइड हर वांट ऑफ राइटिंग एन एसे बाय यूजिंग अ पेन एंड नोटबुक। आप देखिए किस तरह से यूटिलिटी का क्वेश्चन जो है राज करता है, यूटिलिटी का क्वेश्चन राज करता है। इसके अलावा रघुज फादर इन्वेस्टेड, तो ये 9th चैप्टर मैक्रो। आप ये हमेशा ऑब्जर्व करना, इस एनालिसिस का पीडीएफ में शेयर करूंगा आपके साथ टेलीग्राम, आप ऑब्जर्व करना कि क्वेश्चन नंबर 2 हो, फिर चाहे वो 3 हो डिस्टिंग्विश हो, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 2B हो डिस्टिंग्विश, या क्वेश्चन नंबर 3 हो आंसर द फॉलोइंग, या रीजंस अग्री डिसएग्री वाला क्वेश्चन हो, या क्वेश्चन नंबर 6 हो बड़ा क्वेश्चन। बोर्ड कभी भी सिर्फ एक हिस्से से क्वेश्चंस नहीं डालता है, यानी सिर्फ माइक्रो पढ़ के जाता हूं बाकी नहीं करूंगा, ऐसा बोलने वालों को चमाट है। एनालिसिस बहुत क्लियरली आपको यह बता रहा है कि भाई तेरे को माइक्रो भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा और मैक्रो भी पढ़ना ही पड़ेगा। तू सिर्फ माइक्रो के भरोसे जाएगा तो नहीं होगा, सिर्फ मैक्रो के भरोसे जाएगा तो भी नहीं होगा। तेरे को जो एनी 2 एनी 3 लिखने हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं तेरे को माइक्रो की भी मदद लगेगी और मैक्रो की भी। इसीलिए द कंक्लूजन, द समरी ऑफ दिस एनालिसिस इज वेरी सिंपल। चैप्टर 1 2 3 के अंदर 3A और B दोनों मेरी जान, और 6 7 8 ये चैप्टर्स आपको करने ही हैं बाय हुक और बाय क्रूक। और जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उन 4-5 चैप्टर्स के आपको आईएमपी क्वेश्चंस करने हैं। इतना करोगे तो इकोनॉमिक्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा एनालिसिस आपको समझा होगा। जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहां आपका इंतजार कर रहे हैं फ्री पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेस। 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर जुड़े हुए हैं, और प्यार जरूर कीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाइए। यहां तक वीडियो देखा है तो लाइक तो बनता है, शेयर कीजिए अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लाइव सेशंस भी जारी हैं, प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।